अन्यथा ये स्थिति निर्माण ही नहीं होती। हाँ। मतलब ये स्वीकार लिया गया केजरीवाल के द्वारा कि आएगा तो मोदी ही 400 लेकर। ठीक है, चलिए, आपने ये डायलॉग धन्यवाद बोलने के लिए एक वाक्य बोला। मनवीर चिल्लर साहब, तो मोदी मनवीर चिल्लर जी, अब अमित शाह साहब ने कंफ्यूजन दूर कर दिया है, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आपके नेता का अरविंद केजरीवाल का कंफ्यूजन दूर होगा, या आगे भी हम 20 दिन में उन्हें यही कहते सुनेंगे कि अब मोदी जी चले जाएंगे 75 के बाद, ताकतवर नेताओं को किनारे लगा देंगे और अपने विपक्ष को खत्म कर देंगे? देखिए, बीजेपी वाले बहुत जल्दी ये कहने वाले हैं कि हमें यूं ना पता था कि यूं बेआबरू होकर के निकलेंगे। जो 2014 में कहते थे कि मैं देश बचाऊंगा, वो 2024 आते आते ये कहने लगे कि मैं तुम्हारी भैंस बचाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री ने ट्रेलर रिलीज किया जो कि फ्लॉप हुआ। मछली, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र, ये सारे ट्रेलर जो है भारी मात्रा में फ्लॉप हुए। जनता ने कैसे कैसे उनके मीम बनाए हैं वो सबके सामने है। जनता ने मुद्दे उठाए। मोदी जी बताइए, मणिपुर के बारे में क्या बोलना है उनका? महिला पहलवानों के यौन शोषण के विषय में उन्होंने क्या बोलना था? ब्रजभूषण को कल आपके सामने कोर्ट ने उनके ऊपर संगीन आरोप तय किए हैं। महंगाई के विषय में क्या बोलना था? नहीं, वो ठीक है। देखिए, सुनिए, ये सारी बातें आप जो तथ्य दे रहे हैं, ये एक अलग चीज है। यहां सवाल मोदी पर फैलाए गए कंफ्यूजन को लेकर है, जिस पर अमित शाह साहब को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमारे संविधान में 75 साल का कोई एज बाउंडेशन का जिक्र नहीं है, तो मोदी आएंगे तो मोदी ही पीएम रहेंगे। इस कंफ्यूजन पर मैंने आपका रिएक्शन लिया है कि अब ये कंफ्यूजन फैलाना केजरीवाल जी बंद करेंगे या नहीं? देखिए जी, आप शहजाद पूनावाला मोदी जी की बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं मोदी जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने स्वयं यह नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी में जो भी राजनेता उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। अब मुझे ये बात शहजाद पूनावाला जी बताएं कि मोदी जी की बात की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है या अमित शाह जी की बात की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है? जो रूल उन्होंने बनाया खुद अमित शाह तो बीजेपी के संविधान का हवाला दे रहे हैं ना चिल्लर साहब। ये सब देखिए, संविधान जो बन गया, संविधान थोड़ी बदलेंगे। ये अपनी पार्टी का संविधान थोड़ी ना बदला है। रूल बनाना अलग चीज है, पार्टी का संविधान जो बन गया अब ये बदल थोड़ी सकते उस संविधान को। हाँ, इन्होंने कोशिश कर रहे हैं देश का संविधान बदलने की, लेकिन हम बदलने नहीं देंगे। तानाशाह इस देश में आने नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। खुद मोदी जी ने कहा है अगर ऐसा नहीं है तो आडवाणी जी को आपने क्यों रिटायर किया, क्यों मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया? देखिए, मैं एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी ये चाहते हैं कि कोई भी बीजेपी में उनसे सीनियर नेता ना बचे या ऐसा लोकप्रिय नेता ना बचे जो उनसे आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सके या उनसे बात कर सके। वो चाहते हैं कि बीजेपी में सारे ऐसे नेता बन जाएं जो या तो उनके पपेट हो या फिर उनसे सिर झुका करके बात करें, उनसे आंखें में आंखें डालकर बात ना कर सके। वो ये चाहते हैं क्योंकि मोदी और अमित शाह के बीच में जितने भी नेता थे, चाहे नितिन गडकरी को ले लीजिए, चाहे शिवराज चौहान को ले लीजिए, उससे पहले सीनियर नेताओं को सबको साइडलाइन। ठीक है, आपका मैसेज क्लियर हो गया। मैं और गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपने सवाल शहजाद पूनावाला से पूछा है तो उनका जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनवीर जी। देखिए, समस्या क्या है कि बहकी बातें करने की आपके लिए है, आपके पास समस्या का समाधान नहीं है। बताइए क्या समाधान है? बता रहे कौन है? सुन लीजिए। मोदी जी के बाद कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि चलिए हम लोग एक सम्मानित डिबेट में हैं, जो है वो बात बताइए। मुझे लगता है एक सम्मानित डिबेट में है तो नाम का कम से कम अनुसरण ना करें हम डिबेट में। देखिए, अपने नाम का अनुसरण ना करें डिबेट में, नाम का अनुसरण ना करें। अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप समझ गए? मतलब कोई का नाम मुस्कान है, कुछ और का नाम किसी और चीज का है, तो अनुसरण मुस्कान का तो कर सकते हैं। पर चलिए मैं अपना जवाब दे देता हूं। अरे भाई साहब, आप जवाब तो देने दीजिए। भाई साहब, जवाब तो दे। अरे भाई, क्यों आप भड़क क्यों गए? मैंने तो आपको कोई व्यक्तिगत बोला नहीं, कुछ मैंने तो कुछ बोला नहीं। आप क्यों बुरा मान गए? अब सुन लीजिए। मोदी के बाद बुरा आपको लग रहा है? आपके पास जवाब चलिए, मैं नहीं, आप शहजाद जवाब दें। हाँ, मैं जवाब दूं, पर ये लगातार टोका टाकी करेंगे तो ऐसे नहीं होता ना। अक्षर का जवाब है। मनवीर जी, धैर्य के साथ सुन लेते हैं अब जवाब। आपको धैर्य के साथ सुना है? अब देखिए, इन्होंने क्या कहा। अरे भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती। अनुराग जी, मनवीर चिल्लर जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप जो सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिए। आपने इतने शानदार तर्क दिए हैं, तो अभी अपनी बारी संक्षिप्त में खत्म कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने ही अभी आडवाणी जी का उल्लेख किया। आडवाणी जी की उम्र क्या थी जब उन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा है? क्या 75 थी? क्या मुरली मनोहर जोशी जी ने जब आखिरी चुनाव अपना लड़ा 75 साल के थे क्या? वो उनसे पार हो गए थे। तो इसका मतलब कि उन्होंने ही स्वीकारा है
है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। पर हाँ, इनके संविधान में एक नियम था कि हर 2 वर्ष में कन्वीनर बदलेगा। अब जब से पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक कौन है कन्वीनर इनकी पार्टी का, सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने वो तो मोदी के नियम पर बात कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला उसी पर रही है। देखिए इनके पार्टी में क्या होता है, फिर उसमें जाएंगे तो एक हमारी पार्टी पर टीका टिप्पणी करे। नहीं, आपकी पार्टी पर इसलिए टीका टिप्पणी की जा रही है कि अगर मोदी जी ने नियम बनाया 75 साल का, तो अब वो संविधान में कहीं नहीं है, पार्टी का नियम कौन सी चीज लागू होगी? नियम लागू होगा, 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मेरा निवेदन ये पॉइंट पर रही है। मैं अपनी पार्टी का नियम मैं बताऊंगा कि मेरी पार्टी का नियम आम आदमी पार्टी वाली बताएंगे। बताइए। पर उनकी पार्टी में जो लिखित का नियम था कि हम हर 2 वर्षों में अपने अध्यक्ष को बदलेंगे, उन्होंने बदला क्या? नियम बदल दिया। इनका नियम था कि परिवारवाद नहीं होगा तो सेकंड नेम पर जाला स्टार प्रचारक की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल। वो पार्टी की पोजीशन होल्डर भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है। क्या इन्होंने नियम बदला कि नहीं बदला? उनकी पार्टी आपकी कौन सी आइडल है? अरे भाई, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की आइडल पार्टी। अनुराग जी, मैं अपना ही जवाब दे रहा हूं। मेरी पार्टी के संविधान में कहीं पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए अडवाणी जी भी लड़े, इसलिए मुरली मनोहर जोशी जी भी लड़े, और इसीलिए इस बार भी जब हम लोग 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे तो 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल मोदी जी पूरा करने वाले। पर मेरा एक सवाल इनसे केवल इतना है कि बता दीजिए कि इन्होंने तो बच्चों की सौगंध खाकर कहा था कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। बच्चों की सौगंध कसम खाकर कहा था कि बड़े घर में नहीं जाएंगे, शीश महल में रह गए। बच्चों की सौगंध खाकर कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन होगा, आज इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन के साथ आ गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चों की सर पर रखकर हाथ सौगंध खाई थी उसको कौन सा पूरा किया? देखिए, लगातार बीच में बोल रहे हैं, मुझे लगता है इससे डिबेट का स्तर भी गिरेगा और मुझे भी फिर लगेगा कि मुझे भी ऐसा करना। नहीं, क्या मैं भी ऐसा करूं? बिल्कुल, क्योंकि लगातार उनके बीच में बोलने से और उनको प्रोत्साहन देने से मेरी बात जनता तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। आप एक लाइन में बात पूरी कर, मैं करूंगा, परंतु इनको आपको मनवीर जी, मैं बस देखिए, इतना समय है, सबको आप बराबर समय भी दे रहे हैं, तो बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारा ये नियम कहां है, ये हमें बता दे। पर इनके तो लिखित संविधान के नियम इन्होंने बदले और बच्चों बता रहे ना कि मोदी जी ने नियम बनाया था, मोदी जी ने कहा। तो आप मेरा तो काम है सर सवाल पूछना, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं जब आपने कहा नियम कहां है। तोड़ेंगे हर वाक्य में, मेरे फ्लो को तोड़ेंगे। नहीं, फ्लो नहीं तोड़ रहा मैं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि मोदी जी। मनवीर जी प्लीज शांत रहिए। सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं अपना पूरा जवाब नहीं, मैं सिंपल सा सवाल है, उसका बहुत सिंपल सा ही जवाब रखिए कि मोदी जी ने अगर नियम बनाया था 75 वर्ष से ऊपर का, अब संविधान में वो चीज नहीं है, तो लागू क्या होगी, मोदी जी का नियम या संविधान? आपको किसने, मोदी जी ने आके कान में बताया था तो बताइए किस दिन पे बताया था कि ये नियम है मेरा? नहीं तो मनवीर छिल्लर बताएंगे। सुनिए ना, मैं तो उनका सवाल आपसे आप देखिए, फिर से आप बीच में मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। करिए। हाँ, अगर मनवीर चिल्लर को मोदी जी ने बता दिया था कि भाजपा का नियम क्या है, तो केजरीवाल जी ने तो नियम लिख कर गए थे ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 साल के बाद अध्यक्ष बदलेगा। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था और बताया था कि नहीं हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। लिखा था और बताया था कि नहीं कि हम लोकपाल लाएंगे। लिखा था और बताया कि नहीं कि लालू को जेल में भेजेंगे। ये तो सार्वजनिक बोला था ना। ये तो कह रहे हैं कि तथाकथित नियम है। ये तो सार्वजनिक मंच पर रामलीला में चीख चीख कर नियम बताए थे। वो नियमों का कहां पालन कर रहे हैं? और ऐसा कोई नियम अगर आपको मोदी जी ने बताया हो या कम्युनिकेट किया तो बता दो। परंतु मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अब एक ही वाक्य में बता दीजिए कि बच्चों की सौगंध खाने वाला जो नियम आपने बनाया था कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी, और इनके राजीव गांधी ने हत्या करवाई थी सिखों की, असेंबली में रेजोल्यूशन पारित किया था, उस पर क्या बताएंगे? मनवीर जी एक लाइन में जवाब दीजिए अजय उपाध्याय जी से, फिर मैं रिएक्शन लूंगा। देखिए अनुराग जी, इन्होंने बिल्कुल मोदी के बाद इन बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अरे मोदी आ रहा है ये तो मान लिया ना आपने। ठीक है, आपके पास नेताओं ठीक है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि अगर आप टू द पॉइंट नहीं रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा होगा, और यही आज सबसे बड़ा आरोप अमित शाह ने लगाया कि 2024 में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। अजय उपाध्याय जी, इस पूरी डिबेट में जो बात अब तक निकल करके सामने आई है वो ये है कि केजरीवाल ने अगर सबसे ज्यादा हाशिए पर किसी को धकेला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। केजरीवाल का अवतार ही जो हुआ था राजनीति में वो कांग्रेस को खत्म करने के बाद हुआ था। साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी अपनी बयान में कहा कि भाई वो कहा करते थे कि सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, और आज ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस की हालत एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो गई है। आपको हाथ मिलाना पड़ रहा है, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में हाथ मिलाना पड़ रहा है। कल हो सकता है कि मंच पर भी अरविंद केजरीवाल साथ हों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के। देखिए, पिछले 20 मिनट से मैं देख रहा हूं वन वे ट्रैफिक चल रहा था, और जो बातें हो रही है चाहे रागी जी के द्वारा या हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के द्वारा, अरे भाई प्रश्न तो यह है कि कालखंड बदला है वाकई, और कालखंड में पहले जो है ब्रिजभूषण, कुलदीप, रेवन्ना, अब तो कई लोग जुड़ गए। ऐसे बलात्कारियों को आप सहयोग कर रहे हैं। मुद्दा यह है, मुद्दा है जन सरोकार का। महंगाई बेरोजगारी पर बात हो या ना हो,
मछली मटन मुर्गा से लेकर मंगलसूत्र चले गए, लेकिन अभी तक जिनके साथ आपने समझौता किया, अभी बात लंबी लंबी हमारे साथी कर रहे थे, कौन कुंठा का है कौन कुंठा से नहीं है, सबको पता है आज कुंठाग्रस्त कौन हो गया है। लेकिन ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय पार्टी जैसी हालत कांग्रेस की हुई है, इनकी नहीं हुई है अभी। अनुराग जी, इतने के बाद भी बीजेपी की हालत वैसी नहीं हुई है। थोड़ा सा मुझे वक्त, मैं पूरा वक्त दूंगा सर आपको, कोई शिकायत नहीं रहेगी, शांति से मैंने कोई शिकायत नहीं रहेगी ना आपको ना अनुराग भदौरिया साहब, उनके पास भी आऊंगा। बाकी लोगों को जो वक्त, बाकी लोगों को जो वक्त मिला उसी तरह मिले जी। आम आदमी पार्टी से जो समस्या है भाजपा को ये समझ में आती है, पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात की जाती, लोकतांत्रिक मर्यादा का ख्याल रखा जाता, तो आज ये हाशिए पर नहीं जाते। आज प्रधानमंत्री जी और अमित शाह को जो ये समस्या हो रही है और भाजपा के अंदर समस्या हो रही है, आया राम गया राम लगातार आप करते रहे। गया राम तो कांग्रेस की तरफ से ज्यादा हो रहा है सर, शिकार हो गए हैं। गया राम तो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी में तो आया राम हो रहा है सर। नहीं हमारे नहीं तो वो कौन है, किसका जगह बदल रहे हैं वहां जो रागी जी जैसे लोग हैं आज वो कुंठा के ग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि अब उनको जगह नहीं मिल रही है। हमारे लोग यदि जाकर के वहां जगह बना रहे हैं तो इनको क्या होगा। तो भाजपा के, अरे सर सवाल ये होना चाहिए था कि वो लोग आपके पार्टी में क्यों नहीं जगह बना पाए, ये जोड़ी रहे। हाँ नहीं हमारे यहाँ मान लिया जगह नहीं बनाए, लेकिन हमारे यहाँ जो जगह के लायक नहीं थे उनको अनुराग जी इन्होंने जगह। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल के लिए जगह बनेगी कांग्रेस में, आप हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर केजरीवाल इतने ही जरूरी हो गए, केजरीवाल इतने ही ऊर्जा के स्रोत हो गए विपक्ष के लिए, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे भी और अनुराग भदौरिया से भी कि क्यों नहीं इंडिया अलायंस की तरफ से उनको आप प्रधानमंत्री का फेस बना देते हैं। देखिए अनुराग जी, हमने स्पष्ट कर दिया है, हमारे पास जो साथी है उन सभी लोग मिलकर के चुनाव के बाद तय करेंगे, और एजेंडा हमारा ऑलरेडी तय है कि हम सौहार्द पर, शांति पर, मोहब्बत और प्रेम। इसी कंफ्यूजन के चलते सुशांत सिंह बाबू छोड़कर चले गए इंडिया अलायंस, अब वो नहीं चाह रहे हैं। इसी कंफ्यूजन के चलते नहीं, सुशासन बाबू का क्या हाल है बिहार में आप आके देख लीजिए, एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। हम न्याय के साथ हैं, वो झूठ और जुमलों के साथ थे। मोदी जी के झूठ और जुमलों की अब पोल खुल रही है पूरे देश में। हाँ। और ये ब्रिजभूषण के साथ रहने वालों के साथ चले गए नीतीश जी। आज नीतीश जी का हाल बिहार में बहुत खराब है, और वाकई आप ईमानदारी से देखिएगा 4 जून के बाद तस्वीर बदलने वाली है। ठीक है, उसमें ये तो खैर सभी देखेंगे, जो भी तस्वीर होगी 4 जून के बाद वो सार्वजनिक रूप से सामने आएगी। पुणे वाला और संगीत रागी जी जो है वहां जाकर के देखिएगा कि विरोध करेंगे, इनको खुशी होगी अंदर। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी का स्पेस भी दूसरे लोग मार रहे हैं, इनका अधिकार दूसरा लोग मार रहा है। ठीक है।